प्रोमेथियस 2012 में रिलीज हुआ रिडली स्कॉट द्वारा डायरेक्ट किया हुआ ये मूवी काफी अच्छा एक साइंस फिक्शन मूवी है। इसमें दिखाया जाता है डॉक्टर एलिजाबेथ शॉ की कहानी जो ह्यूमैनिटी के ओरिजिन को ढूंढने के लिए एक एक्सपेडिशन करती है और उसको लीड भी करती है, और उसका ये मिशन एक बहुत ही खतरनाक टर्न लेता है जब एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग के साथ उनका मुलाकात हो जाता है, और इस मुलाकात के बाद क्या कुछ होता है वही मूवी दिखाया गया है। बहुत ही खतरनाक थ्रिलर मूवी जो कि आपको जरूर देखना चाहिए, बहुत ही मजा आएगा आपको ये मूवी देखने में भी। You got your toothbrush? Check. Do you have your deodorant? Check. Meeting families and taking road trips. Don't come back all boozy. उसके बाद जो मूवी आता है वो है गेट आउट। ये भी एक हॉरर जॉनरा का मूवी है। इसमें दिखाया जाता है कि एक लड़का जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के फैमिली के साथ मिलने के लिए जाता है एक वीरान जगह पर, जहाँ पर जाने के बाद उसको पता चलता है कि उसके फैमिली में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, और इसी के चलते उसके बाद शुरू होता है उसके साथ बहुत भयंकर चीजें। क्या क्या होता है जानने के लिए मूवी देखना बहुत ही जरूरी है। जाके देखो और मजा लो मूवी का। स्पीड 1994 में रिलीज हुआ कियानू रीव्स का एक बहुत ही अच्छा मूवी जो कि बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग और एक्शन से भरपूर है। कियानू रीव्स इस मूवी में एक ऑफिसर का रोल प्ले करते हैं जो कि लॉस एंजलिस डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं, जिसका नाम रहता है जैक ट्रेवन। मूवी में दिखाया जाता है कि शहर के अंदर एक किसी बस में बॉम्ब रख दिया जाता है और वो बस चल रहा है पैसेंजर को लेके। अब कैच ये है कि बॉम्ब तब तक नहीं फूटेगा जब तक बस एक स्पीड लिमिट तक चलता रहेगा, यानी अगर उस स्पीड लिमिट से नीचे अगर वो बस आ जाता है तो वो बॉम्ब फूट जाएगा। तो इसी चक्कर में जैक यानी हमारे हीरो इस बस को चलाते हुए जाते हैं और बस का स्पीड कम नहीं होने देते हैं। कैसे वो एक केओटिक स्ट्रीट के अंदर से बस को लेके जाके पैसेंजर को सेफली पहुंचाते हैं, ये मूवी में दिखाया गया है। मूवी में सैंड्रा बुलॉक्स, कियानू रीव्स, बहुत ही अच्छा केमिस्ट्री नजर में आएगा आपको। मूवी सस्पेंस और हाई स्पीड एक्शन सीक्वेंस के लिए जाना जाता है। मूवी बहुत ही अच्छा है, आप चाहो तो एक बार देख सकते हो। In this wasteland, I am the one who runs from both the living and the dead. नेक्स्ट ऑन द लाइन मैड मैक्स फ्यूरी रोड 2015 में रिलीज हुआ ये मूवी बहुत ही अच्छा मूवी है। टॉम हार्डी का वन ऑफ द बेस्ट मूवी आप कह सकते हो, जिसमें नॉन स्टॉप एक्शन आप देखने को मिलेगा। इसमें दिखाया जाता है कि पोस्ट एपोकेलिप्ट एरा में जहां पर टॉम हार्डी को एक ग्रुप के लीडर किडनैप कर लेते हैं और टॉम हार्डी को वो लोग अपने पास ब्लैड बैग बना के रख देते हैं। उसके बाद टॉम हार्डी कैसे उनके चंगुल से छुटकारा लेके भाग जाते हैं, और भागने के टाइम में उसके साथ उस लीडर के पास जितने सारे उसके बीवियां थी सबको लेके वो भागता है, और ये जो चेज चलता है वो काफी खतरनाक चेज रहता है। और इसी नॉन स्टॉप चेज में होता है फुल ऑन एक्शन, और ये फुल ऑन एक्शन देखने के टाइम में आपको आएगा बड़ा मजा। ये मजा लेने के लिए मूवी जरूर देखना और मुझे बताना आपको कैसा लगा। What if I could put him in front of you? The man that ruined your life. If I could guarantee that you'd get away with it, would you kill him? प्रीडेस्टिनेशन एक माइंड बेंडिंग साईफाई टाइम ट्रेवल मूवी है जहां पर दिखाया जाता है एक एजेंट जो कि प्ले करते हैं ईथन हॉक, और वो काम करता है एक सीक्रेट एजेंसी के लिए जो कि टाइम ट्रेवल एजेंसी रहता है। और इस टाइम ट्रेवल एजेंसी का काम है समय में पीछे जाके हिस्टोरिकल डिजास्टर और बड़े बड़े क्राइम को रोकना। अब ये एजेंट जाता है पीछे समय के और वो सब मिशन कंप्लीट करता है जो इसे दिया जाता है। और समय में पीछे जाते वक्त उसको ये भी पता चलता है कि कोई एक जन है जो अनमैरिड मदर नाम से जाना जाता है, उसके साथ इसका एक बहुत ही बड़ा कनेक्शन है। अब ये कनेक्शन क्या है, कैसे वो मिशन कंप्लीट करता है, और मिशन कंप्लीट करने के चक्कर में फ्यूचर में क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सब मूवी में दिखाया गया है। आप चाहो तो मूवी एक बार देख सकते हो। मूवी को IMDb में 7.4 रेटिंग्स मिला है, तो आप समझ ही सकते हो कितना अच्छा मूवी है।
उसके बाद जो मूवी आता है वो है ज़ोडिएक, जिसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर, मार्क रफेलो और जेक गिलेनहल जैसे 3 दिग्गज एक्टर आपको नजर आ जाएंगे। ये कहानी बेस्ड है 1960s और 1970s के टाइम में कैलिफोर्निया बे एरिया में, जहां पर एक सीरियल किलर एक्चुअली में लोगों को मार देता था और ये रियल ट्रू इवेंट्स के ऊपर बेस्ड करके मूवी है। इसमें दिखाया जाता है कि सीरियल किलर लोगों को मारने के बाद न्यूज़पेपर वालों को चिट्ठी भेजता है और बोलता है कि अगर फ्रंट पेज में वो चिट्ठी नहीं छापेगा तो वो और लोगों को मार देगा। न्यूज़पेपर वाले उसके बाद सुन के फ्रंट पेपर में चिट्ठी को छाप देते हैं, बट वो मर्डर रुकता नहीं है, वो एक के बाद एक मर्डर करता जाता है। और उस न्यूज़पेपर एजेंसी में रहते हैं एक रिपोर्टर जो कि जेक गिलेनहल प्ले करते हैं, और उसको चुल मच जाता है कि इस कातिल को उसको पकड़ना है। तो वो क्लू के बाद क्लू मिला के उस कातिल के जितना करीब पहुंचता जाता है उसको खतरा उतना ज्यादा बढ़ता जाता है। अब सारा पजल सॉल्व करके क्या वो रिपोर्टर सीरियल किलर तक पहुंच पाएगा, यही मूवी में दिखाया गया है। मूवी में बहुत अच्छा आपको सस्पेंस देखने को मिलता है, मिस्ट्री बहुत ही ज्यादा है, और लास्ट तक क्या होता है वो तो आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद जो मूवी आता है वो है द साइलेंस ऑफ द लैम्स। ये काफी खतरनाक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। इसमें दिखाया जाता है एक FBI ट्रेनी जिसको एक मिशन मिलता है जहां पर वो एक सीरियल किलर को रोकने का कोशिश करते हैं, और इसी के चलते उनको इंटरव्यू करना पड़ता है एक साइकियाट्रिक सीरियल किलर डॉक्टर का, जिसके दिमाग को पढ़ के उसको पता चलने वाला है कि जो सीरियल किलर अभी मार्केट में घूम रहा है उसको कैसे पकड़ा जाए। इसी के चक्कर में तीनों में एक घमासान कैट एंड माउस वाला चेजिंग चलता है कि ये इसको पकड़ेगा, वो इसको पकड़ेगा, कैसे होगा। और ये जो सीरियल किलर के साथ ये दोस्ती कर रहा है, क्या वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, वो तो मूवी देखने के बाद ही आपको पता चलेगा।